ये अजीम महफिल करबला के ताजदार के नाम से मंसूब है और उन्हीं के ज़िक्र की महफिल सजाई गई है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि रब ने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। और बरेलवियों का अपना मुक़द्दर ये है कि उनके दामन पर न हुजूर के सहाबा की तौहीन का दाग है और न हुजूर के अहले बैत की गुस्ताखी का दाग है। बरेलवियों की ये अपनी खुशनसीबी है कि हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं और हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं। यही सबक हमें बरेली के इमाम ने दिया। वो फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जन्नती वही है जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। बड़ी तेज़ी के साथ तरह तरह के फितने हमारी सफ़ों में, हमारी जमातों में दाखिल होते जा रहे हैं जिनको हम पहचान भी नहीं पाते हैं। नौजवानों, मेरी गुजारिश है जब तक ज़िंदा रहना हुजूर के सहाबा से भी वफ़ा करनी है, हुजूर के अहले बैत से भी वफ़ा करनी है और दुनिया को यही पैगाम देना है, ना हम हुजूर के दर वालों को छोड़ेंगे, ना हम हुजूर के घर वालों को छोड़ेंगे। हुजूर के दर वाले भी हमारे हैं और हुजूर के घर वाले भी हमारे हैं। याद रखिएगा, अगर सहाबा को छोड़ा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टीमें आ रही हैं, कोई सहाबा की आड़ में अहले बैत की तौहीन कर देता है, कोई अहले बैत की आड़ लेकर के सहाबा इकराम को गाली बकना शुरू कर देता है। याद रखिएगा, नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है, नबी का गनी भी बेमिसाल है, नबी का अली भी बेमिसाल है। ये हुजूर के यार हमें इसलिए प्यारे हैं क्योंकि ये हुजूर से मंसूब हैं और हुजूर के घर वालों को भी हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो हुजूर की ज़ात से मंसूब है। शुक्र रब का हम बरेली वाले हैं। ज़ात तो बड़ी बात है, रिश्ता भी बड़ी बात है। हम तो हुजूर के शहर से मंसूब मिट्टी को भी सर का ताज बनाते हैं। हमें अपने नबी से इतना प्यार है, अगर कोई हमसे आके कहे कि मैं हुजूर के शहर से मिट्टी लाया हूं, तो हम अपनी पहली ख्वाहिश ये जाहिर करेंगे कि मर जाएं तो हमारे माथे पे लगा देना, दफन करो तो कब्र में कफन पे लगा देना, इसलिए कि शहर नबी की मिट्टी है। सोचें, अगर हुजूर के शहर की मिट्टी से हम इतना प्यार करते हैं तो फिर हम हुजूर के गुलामों से कितना प्यार करते होंगे। अगर हुजूर के सहाबा की मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तो फिर सोचें हुजूर की औलाद से कितना प्यार करते होंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ये 10 मुहर्रम शरीफ की शाम 11वीं शब आ गई है। तारीख में इस शाम को शाम गरीबा कहा जाता है। अल्लाह समझ की तौफीक अता करे और जो मैं कह रहा हूं खुदा करे वो आप समझने लग जाएं। आज की शाम को शाम गरीबा कहा जाता है। ये जो आज मुहर्रम का 10वां दिन गुजरा है, ये अहले बैत की शहादत का दिन था। बोलो था कि नहीं? बोले आपने बड़ी उम्दा तकरीर भी हजरत से समाअत फरमाई मोहम्मद अली भाई से पहले। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। ये 10 तारीख का दिन शहादत का दिन था।
लेकिन बेशुमार जगहों पे मेले लगे, तमाशे हुए और मजहब इस्लाम के उसूल और कवानीन के साथ मजाक किया गया। कहने को हम मुसलमान हैं, 10 तारीख के दिन कितनी बेटियां हमारे घरों से बिना दुपट्टे के निकली, कितनी बहन बेटियां बाजारों की रौनक बनी। किसी को इसका एहसास नहीं। हमने 10 तारीख को भी मेले का दिन बना दिया। बाज़ाब्ता लोग कहते हैं ये हमारे त्योहार का दिन है। ओ भाई, 10 तारीख को मुस्तफा के शहजादों ने कुर्बानियां पेश की हैं। होना तो ये चाहिए था। आज के दिन हर घर से हर दर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए थी। अगर मैं भी हाथ उठवा लूं ना कि कितने लोगों ने आज कुरान पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से 50% हम में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होगा। मुझे बिला वजह की डींग मारनी नहीं आती। 50% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज कुरान देखा भी नहीं होगा। पढ़ना तो बड़ी बात है। और कितनी बेटियों के सरों से दुपट्टे उतरे, कितने घरों की इज्जत नीलाम हुई, ये एक अलग मसला है। ज़ोहर असर मगरिब इशा में कितनी भीड़ मस्जिदों में थी, ये एक अलग मसला है। मेरी कौम के नौजवानों, जरूरी है कि हम करबला वालों का पैगाम भी याद रखें। जो उन्होंने सबक दिया उम्मत को,